अगर मैं तुम्हें कहूं कि ऑनलाइन वेबसाइट बना के पैसे कमाने के 26 बेस्ट तरीके हैं और जिसमें ई कॉमर्स और D2C तो मैं गिन भी नहीं रहा हूं, हैरानी हुई? नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल दुनिया की ट्रेडिशनल नॉलेज ने तुमसे कुछ नई चीजें छुपा के रखी, तो मैं बता रहा हूं। लेकिन उन 26 बेस्ट तरीकों में से अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और पैसा एक मिनट काम चलाऊ है और एक्सपीरियंस और नॉलेज बिगिनर से एडवांस के मीटर पे कुछ इतना है, तो उसमें ये 7 आइडियाज तुम्हारे काम के, क्योंकि यही चीजें आप आगे आने वाले ट्रेंड्स में भी देखेंगे। अबे तो आप इधर क्या कर रहे हो, चलो गेम खेलते हैं। पता है ऑनलाइन वर्ल्ड में तुम्हारा रियल कंपटीशन कितना है? लोग समझते हैं कि 140 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ उनका कंपटीशन है, लेकिन नहीं, इतना है। चलो ऑनलाइन पैसे कमाने को एक गेम की तरह देखते हैं जिसमें तुम्हें भी मजा आए। इस गेम की थ्योरी सिंपल है, क्योंकि इसमें लेवल ही 3 है और अगर तुम ये 3 लेवल कर जाते हैं तो इन 5 करोड़ की मार्केट में तुम एक टॉप 1% में गिने जाओगे। कुछ इतना होता है वो। इस गेम का पहला लेवल है विजुअल्स यानी कि UI, दूसरा है एक्सपीरियंस यानी कि UX और तीसरा वैल्यू। जो इन 3 लेवल्स को समझ गया वो ऑनलाइन वर्ल्ड में निकल गया। इस समय क्रेड और जेप्टो को आप देख सकते हैं, वो उसके मास्टर बन चुके हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन तीनों लेवल्स में आपको पैसा भी चाहिए, लेकिन ये कम कॉस्ट में भी किया जा सकता है और धीरे धीरे हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अब गेम की स्टोरी समझो। तुम्हारी स्टोरी के ये कुछ विलन्स हैं: कंपटीशन, पैसा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यूजर एंगेजमेंट और मार्केट ट्रेंड। अब इन चारों के पास सक्सेस की चाबी है, जो तभी अनलॉक होगी जब ये इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। आपको बस लीवर खींचना है। लेकिन इसमें कैच ये है कि अगर पैसे की तरफ ज्यादा जाओगे तो यूजर एंगेजमेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट सही करोगे तो पैसा लगेगा, कंपटीशन बीट करोगे तो उसमें भी पैसा लगेगा। तो इन पांचों को बैलेंस कैसे किया जाए? इस गेम के 4 लीवर है, यानी इसको रूल्स भी तुम मान सकते हो। पहला लीवर जॉनी नहीं, पेशेंस है। दूसरा हार्डवर्क, तीसरा आप जिस नीश में जाने वाले हो या जो हम बताने वाले हैं उसकी नॉलेज, और चौथा स्किल। अब तुम्हें क्या लगता है इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पैसा, मार्केट ट्रेंड। अब एग्जांपल के लिए तुम फिडजेट स्पिनर को ले लो, कैसे भौखलाई पड़ी थी पूरी दुनिया इसके बारे में। हाँ, जब तक उसका ट्रेंड था तब तक। अब मैंने आपको सिर्फ ये एक एग्जांपल बताया है। अगर आप सर्विसेज या डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको ट्रेंड के साथ हमेशा अपने पांव मिलाने चाहिए। अब तुम सोचोगे कि मुझे वेबसाइट बनानी तो आती नहीं, मैं AI टूल्स का इस्तेमाल करूंगा तो यार मेरे से पैसे मांगते हैं वो बहुत ज्यादा, अब वो मेरे पास है नहीं, तब क्या करूं? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। देखो आपको एक रियलिटी बताऊं, जो AI टूल्स के पीछे तुम भाग रहे हो ना, वो इनिशियली आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन जब वो रेडी करके देते हैं आपको वेबसाइट, तो आपको खुद ही एडिट करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है सारी चीजें, बल्कि और एक टास्क बढ़ जाता है। और जितनी भी आप ये कंपनीज देख रहे हो ना जो AI टूल्स से वेबसाइट कन्वर्ट कर रही है, वो सब ऐसा लगता है फोमो की शिकार है कि मार्केट में जल्दी जल्दी कोई ट्रेंड आया, अब सभी वही बनाने लग गए। अपने मेन प्रोडक्ट में उन्होंने कुछ AI टूल जोड़ दिया है और उनको लगता है उनका काम हो गया। वहां पर चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हाँ, कुछ एक टूल्स हैं जिनका मेन मोटिव ही यही था और उसके ऊपर वो पहले से रिसर्च कर रहे थे, और बाकी जो है ना वो सब फोमो के शिकार लग रहे हैं मेरे को। तो उस जाल में मत फंसो। नो कोड टूल का इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें AI टूल्स का इस्तेमाल जो है ना, अगर आपको लगता है तभी करो, वरना मत करो, चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। खैर, आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की बात तो हम करेंगे, उससे पहले हमें स्टेप 1 जानना बहुत जरूरी है। अगर ये एक स्टेप गड़बड़ा गया तो 80% हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उस स्टेप का नाम है डोमेन्स। अब अगर तुम इतना इजी समझ रहे हो कि डोमेन नेम खरीदना है, खरीद लेंगे, मजे करेंगे, नहीं बॉस। डोमेन नेम खरीदने और सिलेक्ट करने से पहले आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। उसमें पहला आता है ह्यूमन साइकोलॉजी। हमेशा ट्राई करो कि ऐसा डोमेन चूज करो जो ह्यूमन टंग के रिदम को मैच कर सके, यानी अगर तुम बोलो तो वो एक रिदमिक साउंड कर रहा हो, ताकि ह्यूमन ब्रेन उसे आसानी से प्रोसेस कर सके और लंबे समय तक तुम्हें याद रहे। अब जैसे इस चैनल का नाम देख लो, बिजी फंडा, बज पैथी, गूगल गू। अब आप लोग कह रहे हो ये क्या ज्ञान रहा है? नहीं, मैं उनके लिए बता दूं ना जो ये नाम रख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये जरूर चेक कर लेना कि यार कोई कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है उस नाम से जो आप डोमेन खरीदने वाले हो, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डोमेन बाद में खरीदती है, तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद वाला स्टेप जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हो, हमेशा .com डोमेन के साथ .in भी ले लिया करो या .in के साथ .com ले लिया करो, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं। समझ रहे हो ना?
तीसरा पॉइंट, जो भी डोमेन तुम खरीद रहे हो ये जरूर याद रखना कि उसके साथ जो होस्टिंग आती है वो SSD के ऊपर जरूर हो, ताकि तुम्हारी वेबसाइट लोडिंग टाइम जो है वो तेज हो, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कंपटीशन वाले ग्राफ के तो लग जाएंगे बॉस। इसके अलावा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 24/7 वो सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। फ्री ईमेल सपोर्ट भी आपको मिलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा सिक्योरिटी के लिए SSL सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आगे जाके SEO में दिक्कत ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी रोजी रोटी उस वेबसाइट पे निर्भर रहेगी। तो उसके लिए मैं 5 सालों से होस्टिंगर का यूज कर रहा हूँ। देखो, मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ 5 सालों से। देखो, मैं सच बता रहा हूँ, अब तक लगभग मैंने 8 सालों में हर डोमेन प्रोवाइडर को यूज किया हुआ है, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं होस्टिंगर का यूज इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इसका कस्टमर सपोर्ट बहुत जबरदस्त है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर डोमेन ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाता है। 10 साल का बच्चा भी यार इनका UI समझ जाता है। खैर, अभी के लिए मैं ये वाला प्लान चूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं उनके लिए इस स्पेसिफिकेशन या इस प्लान के अंदर जो चीजें हैं वो हमें जरूरत है, और लगभग सारी बेसिक चीजें यहाँ पर कवर्ड हो जाती हैं। वैसे आपकी चॉइस अलग हो सकती है, मैं अभी ये चूज कर रहा हूँ। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, कूपन कोड भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा ताकि आपको और डिस्काउंट मिल जाए, तो आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। एक बार डोमेन खरीदने के बाद आपका अगला स्टेप आता है, 4 तरीके हैं अपनी वेबसाइट बनाने के, तो उसमें से बेस्ट कौन? पहला तरीका आता है किसी से बनवाओ, कॉस्ट तो लगेगा ही। दूसरा आता है AI टूल्स या नो कोड टूल्स का इस्तेमाल करो। हाँ, टाइम कॉस्ट दोनों इसी में लगेगा, लेकिन हाँ, वैल्यू आपको मिल सकती है इनिशियल फेज में। आप अपना MVP लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा तरीका आता है जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है मार्केट में उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट बनाया जाए या उनके प्लगइन्स का इस्तेमाल किया जाए, जो फ्री मतलब ऑलमोस्ट फ्री के कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। और चौथा, अगर तुम सब कुछ कर सकते हो फिर क्या दिक्कत है, टाइम खर्च करो, बाकी सब फ्री है। बस अब कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं जिससे ये ग्राफ बैलेंस हो सके। पहला आता है मेंबर्स ओनली वेबसाइट्स। अब इसका ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अब मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहली बात तो इनको सेटअप करना बहुत ईजी है। दूसरा, डे 1 से आप इसे मोनेटाइज कर सकते हैं। और तीसरा, कम्युनिटी ओरिएंटेड है ये। और ये कम्युनिटी ओरिएंटेड शब्द जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज इसका इस्तेमाल करती हैं। आप खुद देख सकते हैं, YouTube के अंदर आपको मेंबरशिप्स आजकल प्रोवाइड की जाने लगी हैं। इंस्टाग्राम के अंदर भी आपको मेंबरशिप्स का ऑप्शन देखने को मिला है, और डिस्कॉर्ड के अंदर भी आपको अब देखने को मिल रहा है ऑप्शन। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो Inc42 अपनी रिसर्च को दिखाने के लिए मेंबरशिप्स लेता है, और वहां पर एक बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी बिल्ड करता है। वहीं मीडियम ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के लिए आपसे सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं, यानी मेंबरशिप्स लेते हैं। तीसरा, स्किल शेयर को देख लो, अपनी स्किल्स के बदले में वो मेंबरशिप चार्ज करते हैं। चौथा, ओनली फैंस देख लो। अब फॉर एग्जाम्पल आप गेमिंग कम्युनिटीज का मेंबरशिप चालू कर सकते हैं, जहां पर आपको PS5 या PS4 के गेम्स की सीडीज अफोर्डेबल दाम में मिल जाएगी, लेकिन आपको उस ग्रुप का पहले मेंबर बनना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो न्यूज़लेटर है, हम चाहें तो उसमें मेंबरशिप्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिले। वो एक्सक्लूसिविटी जो होती है वहां पर ये मेन फैक्टर बन के आती है, और इसीलिए लोग उसकी मेंबरशिप लेते हैं। यहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी साफ है कि भाई उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है, मैं मेंबर हूँ इसलिए मुझे वो मिल रही है। आपने यहाँ पर अपने शहर में क्लब कल्चर में इसे देखा होगा, मैं तो उस क्लब का मेंबर हूँ, अरे तेरे को एंट्री नहीं मिलेगी, मेरे को मिलेगी। तो वो वाला साइकोलॉजिकल फैक्टर इस मॉडल में इस्तेमाल किया जाता है। अब मजे की बात यह है कि इसमें बहुत से टूल्स आपको मिल जाते हैं, आपको शुरू से करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नो कोड प्लेटफॉर्म पे जाओ, नो कोड प्लेटफॉर्म्स कुछ लिमिटेड जॉनर्स के अंदर ही आपको बना के देते हैं वेबसाइट्स। आप जाओ वर्डप्रेस के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाओ और वहां पर प्लगइन इंस्टॉल करो जिसका नाम है मेंबर प्रेस, या मेंबर प्रेस जैसे ही बहुत से प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे, जो कि इतने का आएगा आपको एक प्लगइन। वहां पर आप जो है अपनी मेंबरशिप्स को लॉन्च कर सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं, और लोग जब खरीदेंगे तभी उनको वो शो होगा कंटेंट। अगर आपको ये भी नहीं करना और पूरा सेटअप भी नहीं करना तो आप बिहाइव जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आपको एक कंटेंट डालना होता है, उसे लॉक करना होता है, और उस लॉक की चाबी जो होती है वो आपको खरीदनी पड़ती है, तभी आपको वो चीज दिखती है। इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं और कैसे सेटअप कर सकते हैं वर्डप्रेस के साथ हम इसे, उसकी पूरी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अपने आर्टिकल के लिंक के साथ। अब आता है अगला ट्रेंड, डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस।
मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको ओपी टीयर में। अब डिजिटल एसेट्स क्या होता है जो ओपी टीयर में बैठा हुआ है? देखो, ये भी कोर्सेज और वेबिनार्स की तरह आपको इसमें भी एक ही बार मेहनत करनी है। कंपटीशन तो वैसे इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत बड़ा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मोशन एरे, एनवाटो एलिमेंट्स, एपिडेमिक साउंड्स, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपको सिर्फ एसेट्स बना के बेच रहे हैं। अब एसेट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यार ये आपका टाइम बचाता है और इसीलिए लोग इसे खरीदते हैं। और हमेशा याद रखना, जो बिजनेसेस किसी का टाइम कम करते हैं वो हमेशा राइज करते हैं। लेकिन आपके टेम्पलेट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो वो डेथ नोट पे आ जाएगी। अब इनको किस टूल की मदद से किया जा सकता है? वर्डप्रेस की मदद से इसे किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आपको अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाना है तो ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कॉस्मो फीड हो गया, लिंक ट्री हो गया, जिसमें आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आपको अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल वे में अपने बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। इसे कहते हैं गरीबी में आधा आटा गीला होना। आधी वीडियो के बाद मुझे पता चलता है माइक तो काम कर नहीं रहा था, अब फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा और टाइम भी कम है। तीसरा आइडिया मैं आपको बता रहा था, जो मुझे हाल ही में जब मैं बैंगलोर गया तब मुझे पता चला। इसके पीछे एक कमाल की स्टोरी है और हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट करी उसके ऊपर में। खैर, वो वीडियो हमारे नए वाले चैनल पे आएगा बहुत जल्द, थोड़ा सब्र रखो भाई। 2 चैनल मैनेज करना आसान नहीं होता है, वो भी अकेले, और ऊपर से ऐसी गड़बड़ियां हो जाती ना तो। खैर, इस आइडिया का नाम है कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स। इसे हम प्यार से गिग्स भी कहते हैं। अब वैसे तो आपको उसका पूरा विस्तार आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा जो अभी आने वाली है। खैर, मैंने कमेंट में पिन कर दिया नए चैनल का लिंक, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि ये कोई आम गिग वेबसाइट नहीं होती। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर या इवेंट होस्ट होता है। अब वो क्या करता है? वो अपने इवेंट्स को ओपन करता है और ओपन इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर आप अपने टैलेंट को सबमिट करते हैं, उसके बाद वो लोगों को दिखाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की तो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हर कोई कॉमेडियन बनना चाह रहा है आज, और कॉमेडियंस का अपना ही अब अलग एक बिजनेस नीश बनती जा रही है, जिसके बारे में मैंने अपनी आई बटन वाली वीडियो में बात करी है। लेकिन मजे की बात तो ये है, भले ही आप कॉमेडियन बनना चाहते हो लेकिन आपको स्टेज फियर हो, तो क्या करेंगे आप? तो इन वेबसाइट्स के ऊपर अपना टैलेंट सबमिट करके वो ऑर्गेनाइजर्स और इवेंट होस्ट क्या होते हैं, वो जगह जगह आपकी वीडियो को घुमाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। और उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि जब आप अपना ऑफलाइन पहला शो भी करने जाओगे ना, तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। आपने यूट्यूब के ऊपर ऐसे कुछ वीडियोस देखे हैं शॉर्ट फिल्म या एनिमेशन के अंदर, जहां पर ये स्टैम्प्स लगे रहते हैं, अवार्ड्स लगे रहते हैं। तो ये अवार्ड्स कैसे मिलते हैं? वो इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू मिलते हैं। जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं वो इन वेबसाइट्स पे अपने कंटेंट को अपलोड करती हैं और वो 2-3 सालों तक घूमती हैं वर्ल्ड वाइड। जूरी को अगर पसंद आती है तो वो उनको अवार्ड से नवाजते हैं, और वो अवार्ड जो होते हैं वो उसमें रिवॉर्ड्स, कैश रिवॉर्ड्स और ऐसी रिकॉग्नाइजेशंस भी होती हैं। तो उससे फायदा क्या होता है वो आप खुद ही देख सकते हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में विस्तार में हम बात करेंगे अपने उस वाली वीडियो में जो आने वाली है। तो उसको सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, वो डॉक्यूमेंट्री बहुत आपको कुछ सिखा के जाएगी। चौथा आता है कंटेंट रिपर्पसिंग। अब कंटेंट रिपर्पसिंग में होता क्या है? अब पैसों की दिक्कत यार सभी को होती है। अब भले ही मुझे अपना पूरा वीडियो एडिट किसी से करवाना हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ मैं उसको बोलूँ कि एक पर्टिकुलर पार्ट या जहाँ पर मुझे जरूरत है तो वहाँ का एडिट कर दे। अब जैसे अभी तक आपने इन्फोग्राफिक्स इस वीडियो में देखे होंगे, मैं वो बोल सकता हूँ कि यार तू इतना पार्ट एडिट करके दे दे जिससे इंटरैक्टिविटी बनाए रखे और मेरी कॉस्ट भी कम लगेगी। तो ऐसा मार्केट में यार कोई एडिटर इतना फोकस से कर नहीं रहा है, और मार्केट गैप बहुत बड़ा है, और ये एडिटर्स, आर्टिस्ट सभी के लिए लागू होती है इस तरीके की वेबसाइट्स को बनाना, क्योंकि मार्केट गैप बहुत बड़ा है। आज सब लोग फ्रीलांसिंग के चक्कर में लगे हुए हैं कि मुझे क्लाइंट मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। सही बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो करना चाहिए, लेकिन अगर आप इनोवेट कर सकते हो तो इस चीज के अंदर जरूर कर सकते हो। तो और इसमें फायदा भी आप ही का है। आपको लिमिटेड काम होगा, पहले से पता होगा कि कितना चार्ज लेना है, और उस हिसाब से पेमेंट करके बंदा आगे बढ़ सकता है, और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब पांचवा आइडिया बड़े काम का है, इसे हम कहते हैं DIY लीगल डॉक्यूमेंटेशन। देश में जुर्म कम हो नहीं रहे हैं, खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि छोटे मोटे केसेस में भी आपको बड़े बड़े डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, और जिसकी फीस जो होती है वो 20,000 10,000 से चालू होती है। अब फॉर एग्जांपल
मुझे अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, ऑब्वियसली मुझे सीए से तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन लीगल टीम से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। वो मुझसे तरह तरीके के डॉक्यूमेंटेशंस करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। अच्छी बात है, कराओ। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड DIY डॉक्यूमेंटेशन साइट बड़े काम की चीज है, जहां पर आप टेम्पलेट्स को बेच सकते हैं और बंदा जो है ना वो अपने आप खुद घर बैठे बैठे डॉक्यूमेंट्स को फिल आउट कर सकता है और आगे प्रोसीड कर सकता है, जिससे उसका टाइम वेस्ट ना हो और ज्यादा पैसा भी ना लगे। हाँ, इसको आप लिंक ट्री की मदद से बेच भी सकते हैं इन टेम्पलेट्स को। तो इनका मार्केट बहुत बड़ा है लेकिन फ्रेगमेंटेड है। अब छठवां आइडिया जो है उसमें मैं बार बार बात करना चाहता नहीं हूँ, वो न्यूज़ लेटर्स है। मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि कितना पैसा इससे कमाया जा सकता है, कितना पैसा हमने इससे कमाया है और आगे इसके क्या अपॉर्चुनिटीज या स्ट्रैटेजीज हैं जो इसमें इंप्लीमेंट की जा सकते हैं, उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आई बटन पे शेयर कर दिया है। खैर, अब एक आइडिया बचा है ना। देखो, इस वीडियो का मकसद पूरा नहीं हुआ। मुझे इन सारे ग्राफ्स को बैलेंस में लाना था और मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपसे एक चीज छुपाई। इनको बैलेंस करने के लिए एक सीक्रेट रेसिपी भी होती है, जैसे हम कहते हैं टीम्स। हाँ, आप अकेले कर सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि अगर आप सिंगल हैंडेडली काम करते हैं तो आप एक चीज बेहतर करेंगे तो दूसरी चीज में मात खा जाएंगे, जो कि अभी मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम ट्राई नहीं करते, स्किलफुल लोग ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना पोपट लाल की शादी होना। और मजे की बात देखो, स्किल अगर हमें मिल भी जाए तब पैसा ज्यादा मांगते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है यार, खुद अपनी चीजें सीखो और समझो, गलती करो और फिर आगे बढ़ो। तुम्हारे साथ कोई मिलेगा, हाथ मिलाएगा, कंधा मिलाएगा और चले जाओगे। ऐसे ही हमने कुछ देखा अपने 7वें आइडिया के अंदर, जो लेफ्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा। और राइट वाली वीडियो के अंदर मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद जाके चेकआउट कर लेना तुम। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी और सॉरी।